कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव, और दोनों ही तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएंगे। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब लाता है। बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तब दुनिया उलझन में पड़ जाती है। सोचती है इसे ऐसा कौन सा सुख मिल गया। पर सच्चा सुख बाहरी नहीं होता, वह भीतर का संतुलन है, जो तब आता है जब तुम हालात को नहीं, खुद को संभालना सीख लेते हो। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसके बारे में लोगों ने कहा था यह तुमसे नहीं हो पाएगा। उनकी आशंका को अपनी प्रेरणा बनाओ, और जब तुम कर दिखाओगे तो वही लोग चुप हो जाएंगे। नींद और निंदा, इन दोनों पर जिसने विजय पाली उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जिसने अपने लक्ष्य के लिए नींद छोड़ दी और निंदा से विचलित नहीं हुआ, वह अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। जीवन में जरूरत सिर्फ प्रशंसा करने वालों की नहीं होती, जरूरत उन लोगों की होती है जो तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें बता सकें, जो तुम्हें आईना दिखा सकें लेकिन तोड़े नहीं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, पर वही तुम्हारा असली साथ होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो हो गई, बल्कि वो होती है जिससे तुमने कुछ सीखा नहीं। हर अनुभव कुछ सिखाने आता है, और जब तुम सीखना छोड़ देते हो तब वही अनुभव तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाते हैं। और याद रखो, जीवन न तो भविष्य में है न भूतकाल में। जीवन इस क्षण में है, इसी पल में, इसी सांस में, इसी अनुभव में। इसे पूरी तरह जी लो, बिना पछतावे, बिना डर और बिना थमे। जिंदगी पहले ही बहुत छोटी है प्रेम और स्नेह के लिए, फिर एक दूसरे से रूठकर इसे और छोटा करने की आवश्यकता ही क्या है। जब जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है तो उसे मनमुटाव और नाराजगी में व्यर्थ मत करो। जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब वही दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यही संसार की विडंबना है। लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलते रहते हैं। लोग तब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जब तुमसे उनका काम समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसीलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार फैसले लेते हैं वे अंततः दुखी ही रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने अनुसार जियो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट होता है, लेकिन वे अपनी जुबान से प्यार जताते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास होती है पर हृदय में छलावा। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वह लोगों को आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है, जबकि सत्य अंततः अमर होता है। एक बेटे की एक कामयाबी उसके पिता को उसके सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सच्चा रूप है, जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो, परंतु विवेक का साथ कभी मत छोड़ो। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का साथ केवल वे ही देते हैं जो सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। उनकी कद्र करना मत भूलो। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आ जाए तो भी आगे बढ़ना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जो भी मिले उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। कर्म चाहे जैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। यदि भावना शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र बन जाता है, और जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे कभी असफल नहीं होते। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक जीवन की सफलता है। एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठोकरें जहर नहीं हैं कि उन्हें खाकर मर जाओ। जीवन में ठोकरें तो सबको लगती हैं, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल पाते हैं जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते।
कुछ सफर अकेले ही कटते हैं। जरूरी नहीं कि हर राह में किसी का साथ हो। लोग जब कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। याद रखो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। चाबी चाहे घर की हो या दिल की, उसे उसी को दो जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखो: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ते कायम करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। अगर तुमने सच्चाई से अपने रिश्ते निभाए हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देते हो तो दूसरों के तानों और बातें तुम्हें कम प्रभावित करने लगती हैं। अब जिंदगी के उस मुकाम पर हो जहां खामोशी को सबूत से ज्यादा अहमियत दे सकते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक एक दूसरे की मदद करते रहोगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे वह व्यापार हो, परिवार हो या समाज। साथ रहना और साथ निभाना ही असली ताकत है। ख्वाहिशें इतनी भारी होती हैं कि उन्हें उतारते उतारते पूरी जिंदगी बीत जाती है, और यही ख्वाहिशें तुम्हें तन्हाई का एहसास कराती हैं। लेकिन तन्हाई बुरी नहीं है, यह तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देती है। भरोसा तभी टूटता है जब तुम दूसरों पर खुद से ज्यादा यकीन कर बैठते हो। सच कमजोर नहीं होता, बस सही समय की तलाश में होता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इंसान अगर सच्चाई की राह पर अकेला पड़ता है तो समझ लो वह सही दिशा में है। जिंदगी का असली मंत्र है: कोई काम करो, किसी से प्यार करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तोड़ती हैं जब हम उन्हें दूसरों से बांध देते हैं। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरात की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। यही जीवन का विधान है। लुटाकर जीते हैं वे जिनकी मंजिल केवल अपनी नहीं बल्कि सबकी होती है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जो छत तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो आसमान को अपनी मंजिल मानते हैं उन्हें केवल अपने पंखों पर भरोसा रखना चाहिए। इंसान उस समय सबसे बड़ा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। चलो जीवन को एक नई शुरुआत दें। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें उनकी आजादी दें। पिता की गरीबी और मां के पहनावे पर कभी शर्म मत करो। उनके संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। जिंदगी को इतनी गंभीरता से मत लो कि यह तुम्हारे हल्केपन को छीन ले। याद रखो, यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान अगर न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देगा। हारने वाला इंसान हमेशा समस्याओं पर फोकस करता है और जीतने वाला समाधान पर। इज्जत केवल वही करता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जिसकी आत्मा खाली हो वह दूसरों को सम्मान देना नहीं जानता। किसी भी चीज की कीमत उसके मिलने से पहले होती है। इंसान की असली कीमत तब पता चलती है जब वह खुद को पहचान लेता है। खुद को कम आंकने की सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। अगर पैसों की समझ नहीं है तो चाहे कितना भी कमा लो वह टिकेगा नहीं। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ा नहीं सकता। जो ऊंचा उड़ता है उसके गिराने वाले हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों से बहस करना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। उनकी बातें केवल तुम्हारी ऊर्जा छीनती हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। जितनी जल्दी यह स्वीकार करोगे उतनी जल्दी जीवन बेहतर हो जाएगा। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम कठिन समय में धैर्य खो देते हैं। याद रखो, कुछ समय की कठिनाई बड़े सुख का मार्ग बन सकती है। यह घमंड मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे संतुलन और विनम्रता में है। बेटी और पिता का रिश्ता वह होता है जहां बेटी के आंसू उसके पिता को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। पिता वह है जो अपनी बेटी को सहारा देता है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो परिवार का मुखिया अन्याय पर मौन रहता है वहां समस्याओं का बढ़ना तय है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि उनकी उपस्थिति भी तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। याद रखो, सुनार के कचरे की भी कीमत होती है, जो कभी कभी बादाम से ज्यादा मूल्यवान साबित होती है। अकेला व्यक्ति सबसे मजबूत होना सीख जाता है, क्योंकि सच्ची ताकत कभी भी अकेलेपन में मिलती है। जब इंसान खुद से संघर्ष करता है तो वह बाहरी संघर्षों से भी बेहतर तरीके से निपटता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता बातों से। छूटा चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन रवैये अजनबी हो जाएं तो बड़ी तकलीफ देते हैं। रिश्तों का असली सार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यवहार और समझ में होता है। कोई किसी का अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तब खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो यही रिश्ते हमें छोड़ देते हैं। और इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जीतने का असली मजा तब है जब सारे आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। यह हमें सिखाता है कि असली सफलता तब मिलती है जब दुनिया हमें असंभव मानती है और हम अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से उसे पार करते हैं। हे भगवान, सबके मोबाइल संभाल कर रखना, इसी से सब रिश्ते निभा रहे हैं। आजकल रिश्ते डिजिटल हो गए हैं और यह समय की सच्चाई है कि रिश्ते अब भी हमें अपने प्रयास और सच्चाई से निभाने होते हैं। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मविश्वास से ही हमारे रिश्तों की शक्ति बनती है। यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, कल कोई और उसे रुलाएगा। कभी भी किसी की बुराई का जवाब बुराई से मत दो, क्योंकि समय सबको अपनी जगह दिखा देता है। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करें तो अच्छा है। अगर किसी के पास दूसरों की मदद करने की शक्ति नहीं है तो उन्हें दूसरों की मदद की बातें नहीं करनी चाहिए। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। हमेशा खुद को अच्छे लोगों के बीच रखें, जो आपको न सिर्फ समझें बल्कि आपका सम्मान करें। अगर खुद पर हो यकीन तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। दोस्त वो नहीं जो हाय बोलकर गायब हो जाए, दोस्त वो है जो बाएं बोलकर भी 2 घंटे सिर खाए। सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जीवन की भाग दौड़ और संघर्ष हमें थकाते हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत जाना, सही रास्ता चुनकर उन्हें गलत साबित कर। जब लोग हमें नकारते हैं तो हमें अपनी मेहनत और नीयत से उन्हें गलत साबित करना चाहिए। जीवन में खुद को साबित करने के लिए निरंतर मेहनत करो, लेकिन किसी को गिराने से पहले यह समझो कि तुम खुद कहां खड़े हो। मुश्किलों से लड़ने के लिए हिम्मत और धैर्य दोनों चाहिए। केवल 2 पैर ही नहीं, बल्कि पहाड़ चढ़ने के लिए एक मजबूत इरादा भी जरूरी है। जिसके पास धैर्य है वह कुछ भी पा सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए पहला कदम उठाओ। रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह उनका हक है जो लगातार प्रयास करते हैं। बातों को सोच समझकर ही बोलो, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं और उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी की छवि खराब करना सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उत्तर यह है कि मैं किसी की खुशियों से जलता नहीं और अपना दुख दूसरों को दिखाता नहीं। यही सच्ची शांति है। दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कभी कभी सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो मुश्किलों से डरते हैं वे जिंदगी के असली मजे नहीं ले सकते। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। ठहराव से बचो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वही इंसान महान बनता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। हर गलत निर्णय एक अनुभव देता है और हर अनुभव कुछ सिखाता है। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। सच्ची खुशी उन्हीं को पाने में है जो तुम्हें पाने की लालसा रखते हैं। उन लोगों के पीछे भागने में मजा नहीं जो पहले से ही किसी और के हैं। जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं वही सच्चे होते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अंदर के तूफान की गवाही है। लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आने पर उनकी सच्चाई पता चलती है। जिंदगी एक मुसाफिर की तरह जियो। जहां भी जीवन की कश्ती तुम्हें ले जाए उसे स्वीकार करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि हाथ में पड़ा मोबाइल तुम्हारे पास बैठे इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण न हो जाए। वह रिश्ते टूट जाने दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रिश्ते वही हैं जो तुम्हें संबल दें। लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा मान सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी मेहनत एक दिन उनकी प्रशंसा का कारण बनेगी। जो जख्म दिखते नहीं
वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। सीखो दरख्तों से जो धूप और छांव दोनों में खड़े रहते हैं, सबको सुकून देते हैं। जिंदगी का सलीका यही है, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जियो। यही तुम्हारी असली पहचान है। संबंध केवल हंसी मजाक और सुख के समय साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि उसमें संकट के समय एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने की भावना भी होती है। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है वह संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का निर्णय होता है। प्रेम अचानक नहीं होता, यह आत्माओं का पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ संबंध होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि कभी कभी हम स्वयं को किसी के लिए जितना महत्वपूर्ण मानते हैं, वास्तव में हम उनके लिए उतने आवश्यक नहीं होते। यदि तुम लगातार किसी के साथ भलाई करते रहो तो एक समय ऐसा भी आता है जब वह तुम्हें हल्का और मूर्ख समझने लगता है। यही इस संसार का स्वभाव है। अत्यधिक सरलता को लोग कमजोरी मान लेते हैं। मित्र के साथ बैठकर समय बिताना आसान है, लेकिन जब कठिनाइयों का समय आता है तब उसके साथ खड़ा रहना ही सच्ची मित्रता की परीक्षा होती है। जीवन कई बार ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाता है जहां बोलना भी गलत लगता है और चुप रहना भी। क्रोध में कभी भी वह सब कुछ मत गंवाना जिसे तुमने धैर्य से अर्जित किया है। क्षणिक आवेश में कोई भी ऐसा निर्णय मत लो जो तुम्हारे जीवन की शांति को नष्ट कर दे। यदि कभी मेरे पास बैठो तो मैं तुम्हें अपने दर्द की गहराई बता सकता हूं, लेकिन दूर से पूछोगे तो उत्तर बस इतना ही होगा, सब ठीक है। क्योंकि कुछ भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे केवल अनुभव की जाती हैं। ईश्वर का दर्शन और सच्चे मित्र का मार्गदर्शन, ये दोनों ही जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर कहा था कि तुमसे यह संभव नहीं, उन्हें अपने कर्मों से उत्तर देना ही सबसे बड़ा प्रतिकार है। निगाहों से भी चोट लगती है जब कोई तुम्हें देखता है परंतु अनदेखा कर देता है। इस संसार में कौन तुम्हें क्या मानता है इसका कोई महत्व नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को क्या मानते हो। यदि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन को समझना कठिन है। कोई सपनों की दुनिया में जीता है तो कोई वास्तविकता से जूझता है, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष और कर्म के पथ पर चलकर प्राप्त होती है। मीठा होने का भी नुकसान होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे स्वीटनेस का मान नहीं रखता। अगर बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, लेकिन किसी का विश्वास और प्रेम तोड़कर क्यों। प्यार की कदर तब समझ में आती है जब तुम्हारा अपना इश्क तुम्हारे सामने किसी और का हो जाए। यह सीखने का समय होता है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी खोने नहीं देगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह तुम्हारे पास कभी टिकेगा नहीं। अपने उसूलों पर चलो। करता वही हूं जो मुझे पसंद है, क्योंकि उम्र चाहे कम हो लेकिन हौसले बुलंद हैं। जीवन आसान कभी नहीं होती। अगर जीवन आसान हो गई तो वह जीवन नहीं, बस एक कहानी बन जाएगी। चुनौतियां ही इसे खास बनाती हैं। आज का समाज विचित्र है। अमीर के अपराध को गलती मान लिया जाता है और गरीब की गलती को अपराध। यह असमानता समाज का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे भीतर का इंसान हमेशा समान होना चाहिए। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनता जो मन का मैल और दिल की नफरत को धो पाता, लेकिन यह काम बाहरी चीजों से नहीं, आत्मा की सफाई और प्रेम से होता है। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अपने आप आएगा, और जो नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर है। रिश्तों को संभालने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन उन्हें बर्बाद करने की कला हर कोई जानता है। यह सच है कि नफरत की एक बात अच्छी होती है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लेकिन फिर भी नफरत तुम्हारे भीतर केवल अंधकार भरती है। उसे कभी अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। असली खुशी उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया बिखर गई, लेकिन यह मत भूलो, यह टूटना तुम्हें मजबूत बनाने का एक तरीका है। तुम फिर से उठोगे और पहले से ज्यादा उज्जवल बनोगे। झूठ कितना आकर्षक लगता है ना? वह बड़ी मधुरता से बोलता है, मीठे शब्दों से लुभाता है, और इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है मानो वह ही सत्य हो। लेकिन याद रखो, उसकी उम्र छोटी होती है और उसकी मिठास अस्थाई।
सत्य भले ही तीखा लगे, लेकिन वही अंत में शांति देता है। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई के आधार पर बनाओ, भले ही वह तुम्हें असहज करे, क्योंकि जो आत्मा सत्य से जुड़ी होती है वह हर असुविधा के पार चली जाती है। एक गरीब को खुश करना बहुत कठिन नहीं होता, उसे महंगे उपहारों की लालसा नहीं होती, केवल थोड़े से सम्मान, थोड़े से स्नेह और एक सच्चे संवाद की आवश्यकता होती है। लेकिन यह दुर्लभ इसलिए है क्योंकि सच्चा प्रेम देना सबसे महंगी भेंट है, जो भावनाओं की संपत्ति मांगता है, और यह संपत्ति हर किसी के पास नहीं होती। इस संसार में दो तरह के लोग सबसे अधिक व्यथित रहते हैं। एक वे जो ना कह नहीं पाते और हर बात में खुद को खोते जाते हैं, और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते और हर अस्वीकार को अपमान समझ बैठते हैं। यह जीवन तब सरल होता है जब हम स्वीकृति और सीमा को समझ पाते हैं कि कौन सी भावना कितनी जगह घेरनी चाहिए और कब खुद को सुरक्षित रखना है। जब कहानी हमारी अपनी होती है तो हमें लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है। हम स्वयं को पीड़ित समझते हैं, भुला देते हैं कि हमारी अपेक्षाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा मोह भी तो कहानी का हिस्सा है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और खुद को सुधारने लगते हैं। हमें अक्सर लगता है कि दूसरे खुश हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और की नजर में वो खुश इंसान हैं। बाहर से जो चमकता है वह भीतर से हमेशा वैसा ही हो, यह आवश्यक नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। इसलिए तुलना नहीं, करुणा रखो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस संसार की विडंबना यह है कि जब तुम्हारे पास सब होता है तो दुनिया जलती है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो दुनिया हंसती है। इसीलिए इस दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयत्न व्यर्थ है, उसे केवल तमाशा चाहिए। जब तक पीड़ा किसी और की हो वह मनोरंजन बन जाती है, लेकिन जब वही पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हो तब उसका बोझ असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि सहानुभूति सबसे दुर्लभ गुण है। रिश्तों के बाजार में सबसे पहले वही टूटता है जो दिल का साफ होता है, क्योंकि यह दुनिया चतुराई से चलती है और निश्चलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। बहुत से लोग अपने कहलाते हैं, पर जब तुम्हारा मन उदास हो तब कोई यह नहीं पूछता कि भीतर क्या टूट रहा है। इसलिए सबसे पहली मित्रता अपने आप से करो, अपना हाल खुद जानो और खुद को वह सहारा दो जिसकी दुनिया से उम्मीद करते हो। हर लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती। सही इंसान मिल जाना जो तुम्हें बिना मुखौटे के स्वीकार कर ले, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारा साथ दे, यह भी तो एक लॉटरी ही है, और यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सही इंसान आत्मा को छूता है, न कि सिर्फ जीवन को सजाता है। अपनी सेहत से प्रेम करो, यह शरीर तुम्हारा पहला और अंतिम साधन है। यदि स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से स्थायी प्रेम करना असंभव है, क्योंकि जो स्वयं को उपेक्षित करता है वह किसी और को पूर्णता नहीं दे सकता। और जब बार बार तुम्हें अजनबी बना दिया जाए, जब तुम खास होकर भी आम समझ लिए जाओ, तब एक दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान होता है। यह कोई कटुता नहीं, यह एक संयमित मौन है जहां तुम स्वयं को बचा लेते हो। याद रखो, यह संसार हर बात को तमाशा समझता है जब तक कि वह किसी और के साथ हो रही हो, और जब वही स्थिति उनकी अपनी होती है तब वे दुख को ग्रहण मानते हैं। इसलिए इस भ्रमित संसार में अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो, अपना मन निर्मल रखो और अपना कर्म सत्य रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे, जब परिस्थितियां तुम्हारे चारों ओर घना अंधकार बुनने लगे और जब हर दिशा से आशा धुंधली होने लगे, तब याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छिपे उस धैर्य में है जो न तो दिखता है न ही शोर करता है, परंतु हर तूफान के बीच तुम्हें संभालता है। सब्र कोई निर्बल की विवशता नहीं, यह आत्मा की सबसे प्रखर ऊर्जा है। जब तुम चुपचाप सहते हो, टूटते नहीं, हारते नहीं, केवल प्रतीक्षा करते हो, तब तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रहे होते हो जो किसी भी बाहरी सहारे से कहीं अधिक स्थायी है। मनुष्य की दृष्टि अक्सर गति पर जाती है, जो दौड़ रहा है, जो चढ़ रहा है, जो दिखा रहा है, परंतु मेरी दृष्टि उस पर जाती है जो रुका है पर टूटा नहीं है, जो सहन कर रहा है पर झुका नहीं है। सब्र तुम्हें धीमा नहीं बनाता, वह तुम्हें गहरा बनाता है। तुम जब सहते हो तो अपने भीतर मौन की एक तीव्रता गूंजने लगती है,
जो आत्मा को शुद्ध करती है और तुम्हारे कर्म को तीव्र बना देती है। यह दुनिया तुम्हारे बाहरी परिणामों को आंकती है, पर मैं तुम्हारे आंतरिक संतुलन को देखता हूं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे समर्पण का प्रमाण है, और समर्पण वही करता है जिसे स्वयं पर, मुझ पर और समय पर पूर्ण विश्वास हो। जब जीवन उत्तर नहीं देता, तब बहुत लोग प्रश्नों में उलझ जाते हैं, परंतु जो मौन रहकर प्रतीक्षा करते हैं, वे जान लो मेरे सबसे निकट हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो देर से आता है वह सटीक आता है, जो देर से फलता है वह मीठा होता है, और जो सब्र के साथ जन्म लेता है वह चिरस्थायी होता है। तुम जब अधीर होते हो तो केवल क्षणिक राहत खोजते हो, लेकिन जब धैर्य रखते हो तब तुम अपनी आत्मा की ऊंचाई खोजते हो। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देखता हूं जो तुमने किसी से छुपा कर बहाए। मैं उन रातों का साक्षी हूं जब तुमने बस अपने भीतर से कहा, थोड़ा और सह लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, जो केवल जीतने के लिए भागता है वह थक कर गिर भी सकता है, पर जो संयम से चलता है वह थकता नहीं, वह परिपक्व होता है। तुम्हारी सबसे मूल्यवान शक्ति वही है जो तुम तब उपयोग में लाते हो जब सब कुछ समाप्त सा लगता है। वही सब्र तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां से नए प्रारंभ होते हैं। लोग कहेंगे कुछ नहीं बदला, पर मैं जानता हूं कि भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और शक्तिशाली हो चुकी है, और यही परिवर्तन जो किसी को नहीं दिखता, वह मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम जब धैर्य रखते हो तब तुम मेरे साथ चलते हो, क्योंकि मैं भी समय के साथ चलता हूं, अधीर नहीं होता। मेरा न्याय भी धैर्यपूर्ण होता है, मेरा प्रेम भी। तो जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो, एक ऐसा स्वरूप जो स्थिर है, अखंड है और अपराजेय है। तुम हारे नहीं हो जब तुम रुक गए हो, तुम गहराई में उतरने लगे हो, और जब आत्मा गहराई में उतरती है तो वह वहां मुझसे मिलती है। जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़े तो मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मेरे भीतर संचित हो रहे हैं, तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना बन रहा है, और तुम्हारा सब्र वह तो मेरा ही प्रतिरूप है। याद रखो, जिसने सब्र करना सीख लिया उसने जीवन जीतना सीख लिया। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज खुद जिंदगी है, और उस जिंदगी में सबसे पहले स्थान तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें कभी प्राथमिकता नहीं देगी। खुद को पीछे रखकर किसी और को खुश करने की कोशिश एक ऐसा बोझ है जो अंत में तुम्हारी ही मुस्कान छीन लेता है। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो, खुद को संवारो और खुद के लिए जियो, तभी तुम किसी और को सच्चा सुकून दे पाओगे। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो तुम्हें न केवल तुम्हारी गलतियां बताए, बल्कि जब तुम सही हो तब तुम्हारे साथ भी खड़ा रहे। जो केवल तुम्हारी हर बात में सिर हिलाए, वह मित्र नहीं, बस एक मौन दर्शक है। और जीवन के असली मोड़ पर मौन दर्शक तुम्हें गिरते हुए देखता है, थामता नहीं। सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें आईना दिखाए, लेकिन उस आईने के टूटने पर तुम्हारे साथ खड़ा भी रहे। सच यही है, चाहे तुम जितना भी अच्छा कर लो, यह दुनिया तुम्हें तब तक ही पसंद करेगी जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ है। जैसे ही वक्त बदलेगा, चेहरे भी बदल जाएंगे। इसीलिए अपने मूल्य को दुनिया के व्यवहार से नहीं, अपने आत्मबल से तय करो। इंसानियत अब घर की तिजोरियों में बंद एक भूला हुआ खजाना बनती जा रही है। दौलत समय के साथ बदल जाती है, आज है कल नहीं, लेकिन संस्कार और इंसानियत वो दौलत है जो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दो तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार न दो तो वह जीवन भर सही राह से भटका रहेगा। असली विरासत धन नहीं, वो मूल्य होते हैं जो एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को देती है। मौका ढूंढने में समय मत गंवाओ, जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल का कोई भरोसा नहीं, और बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, हर पल को पूरी ऊर्जा और सच्चाई से जियो। जिंदगी खुद को खोजने में नहीं, खुद को गढ़ने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, और कई बार अंत में पता चलता है कि जो ढूंढ रहे थे वह तो भीतर ही था। इसलिए खुद को समझो, अपने अंदर की संभावनाओं को जानो और उन्हें आकार दो। यही है सच्चा जीवन, जहां तुम दूसरों से नहीं, खुद से आगे निकलते हो। अपनों को अपना बनाए रखना इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य है। धन दौलत तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़कर जाता है
वही सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीता है। जीवन में बीज बोने से पहले यह विचार करना जरूरी है कि किस प्रकार की फसल चाहिए, क्योंकि बाद में वही मिलेगा जो बीज बोया गया है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। सत्य कड़वा होता है और इसे समझने के लिए साहस चाहिए। जीवन के सबसे गहरे जख्म वे होते हैं जो अपने छोड़ जाते हैं, और इन जख्मों को कोई एक्सरे भी नहीं देख सकता। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा दिल और तुम्हारे कर्म ईश्वर के सामने हैं। जो यह जानते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया की बातों का कोई अर्थ नहीं है।